कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, चाइना और भारत का विवाद जग जाहिर है क्योंकि चाइना के साम्राज्यवादी नीतियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप हमेशा सुने होंगे कि भारत के हिंद महासागर में चाइना हमेशा अपनी स्पाई शिप भेजा करता है, जिससे वो भारत के गतिविधियों पे अच्छी तरह से पैनी नज़र बनाए रखे। जी हाँ दोस्तों, चाइना कभी अपने क्षेत्र में किसी को भी डोमिनेट नहीं करने देता, लेकिन वहीं दूसरों के क्षेत्र में जाकर वहाँ की गतिविधियों को बारीकी से निरीक्षण करते रहता है, क्योंकि चाइना की शुरुआत से ही नीति रही है विस्तारवादी नीति। इस विस्तारवादी नीति के तहत चाइना अपने क्षेत्र को हमेशा विस्तार करने में लगा रहता है, चाहे वो किसी भी तरह से दूसरे देश के ज़मीन पे अधिकार क्यों न जमाया जाए, या फिर वो दूसरे देश की ज़मीन पे या जल क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने के लिए हर आए दिन उस क्षेत्र में घुसपैठ करता रहता है और उसमें अपने स्पाई शिप्स विमान भेजा करता है। और सबमरीन के तहत वो अपनी सबमरीन से भारत के हिंद महासागर में घुसपैठ करने की हमेशा कोशिश कर। वहीं भारत पर दबाव बनाने के लिए वो पाकिस्तान को भी अपनी स्पाई जेट्स और स्पाई विमान सब कुछ वो भारत के दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान को मुहैया कराता है और भारत के जल क्षेत्र में स्पाई शिप्स भेजा करता है। लेकिन इसी का तोड़ निकालने के लिए भारत ने भी चाइना की ही नीति से काम करते हुए चाइना पे नकेल कस दी है। चीन पर नकेल कसेगी भारत की त्रिशक्ति। क्या है ये त्रिशक्ति, आइए जानते हैं। भारत ने साउथ चाइना सी में तैनात किए 3 युद्धपोत। चीन की हर हरकत पर रहेगी नज़र। दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना का अमेरिका समर्थित फिलीपींस की नौसेना के साथ गतिरोध जो चलता रहा है। इसी बीच भारतीय नौसेना ने 3 युद्धपोत को सिंगापुर भेज दिया है। दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन संबंधी तैनाती के तौर पर चीन भारतीय पोत सिंगापुर पहुंच गए हैं, जो दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत रिश्तों को रेखांकित करेंगे। भारतीय नौसेना के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है कि एडमिरल राजेश धनखड़ के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, शक्ति और किल्टन सोमवार को सिंगापुर पहुंचे हैं। वहीं भारतीय नौसेना के त्रिशक्ति युद्धपोतों के नाम हैं आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन। दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा अपनी सैन्य आक्रामकता को दिखाने के लिए भारतीय नौसेना ने कहा है कि इन तीनों पोतों का सिंगापुर पहुंचना दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन संबंधी तैनाती का एकमात्र हिस्सा है। फिलहाल दक्षिण चीन सागर में चीन की नौसेना का अमेरिकी समर्थित फिलीपींस नौसेना के साथ गतिरोध चलता रहा है। फिलीपींस ने दक्षिण में चीन सागर के सेकेंड थॉमस शोल पर दावा किया है, जिसका चीन ने कड़ा विरोध किया है। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकतर हिस्से पर दावा करता है। फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के भी इस पर दावे हैं। भारतीय पोतों का सिंगापुर की नौसेना के कर्मियों और सिंगापुर के भारत के उच्चायुक्त ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इन तीनों भारतीय पोतों के इस यात्रा से कई कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता और सहयोग की भावना मजबूत मिलेगी। बयान के मुताबिक बंदरगाह के इन जहाज़ों के प्रवास के दौरान विभिन्न गतिविधियों को शुरू से योजना बनाई गई है, जिसमें भारतीय उच्चायुक्त के साथ बातचीत, सिंगापुर की नौसेना के साथ पेशेवर संवाद के साथ साथ अकादमिक और सामुदायिक संपर्क सहित अन्य गतिविधियां भी शामिल होगी, जो दोनों नौसेनाओं के साझा मूल्य को बढ़ावा देगी और दर्शाएगी। इस समझौते में कहा गया कि भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच 3 दशकों के सहयोग, समन्वय और नियमित यात्राओं के आदान प्रदान और पारस्परिक प्रशिक्षण व्यवस्थाओं के साथ मजबूत संबंध रहे हैं। वर्तमान तैनाती दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत संबंध को दर्शाती भी है। वहीं भारतीय नौसेना का दक्षिण चीन सागर में पहुंच जाना चीन के लिए एक भारी मुसीबत बन गया है और चीन को ये डर सता रहा है कि भारत कहीं चीन के ही अधिकार क्षेत्र पर अपना कब्जा न जमा ले। इसलिए चीन अब इसके लिए उच्चायुक्त से भी बात करने को जारी कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन
करना चाहता है कब्जा। वर्तमान में दक्षिण चीन सागर में चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है। इस वजह से आसपास के कई देशों को वह हमेशा परेशान करते रहता है। चीन फिलीपींस के नौसैनिक जहाज़ों के साथ गतिरोध में शामिल भी रहता है। दक्षिण चीन सागर में दूसरे थॉमस शोल पर फिलीपींस अपना दावा जताता है, जो कि ये फिलीपींस के क्षेत्र में भी आता है, लेकिन चीन इसका कड़ा विरोध कर रहा है। चीन ने फिलीपींस जहाज़ को एक बार नष्ट भी कर दिया था। फिलीपींस तटरक्षक बल PCG के प्रवक्ता के तारिएला ने 30 अप्रैल को बताया कि फिलीपीनी जहाज़ गश्त पर निकले थे। इस दौरान चीन के CCG जहाज़ों और समुद्री मिलिशिया के 6 जहाज़ों ने उसके गश्ती जहाज़ को घेर लिया। तट से 12 समुद्री मील दूर CCG के एक जहाज़ ने यानी चीनी जहाज़ ने पानी की बौछार से PCG यानी कि फिलीपींस की जहाज़ पर हमला कर दिया। वहीं 2 चाइनीज जहाज़ों ने एक फिलीपींस जहाज़ों पर हमला कर उसे डुबोने का प्रयास भी किया। चीन कार्रवाई के कारण फिलीपींस का एक जहाज़ क्षतिग्रस्त भी हो गया। हालांकि चीन ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने फिलीपींस की जहाज़ों को क्षेत्र से बस निकालने की कोशिश की, क्योंकि वह क्षेत्र मछली पकड़ने के लिए चीन का है। इससे पहले भी चीन दिखा चुका है हिमाकत। इससे पहले चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक सोरिंग ड्रोन यानी WZ-7 फिलीपींस के करीब उड़ता हुआ दिखाई दिया गया था, जो पश्चिम फिलीपींस सागर के ऊपर उड़ता देखा गया था। चीन के साथ दूसरे थॉमस शोल और स्कारबोरो शोल यानी इन द्वीपों पर ड्रोन पश्चिमी फिलीपींस सागर के ऊपर दिखाई देता है, जिससे वह विवाद चीन और फिलीपींस के बीच में बढ़ जाता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा उड़ाए गए इस WZ-7 से जेट संचालित ड्रोन की सर्विस सीलिंग 60,000 फीट से अधिक है। इसकी रेंज लगभग 4,335 मील और 2022 में यह ड्रोन ताइवान स्ट्रेट के पास भी उड़ता दिखाया गया था। यानी कि फिलीपींस अपने आसपास के सभी देशों का रेकी यानी कि खुफिया तरीके से जासूसी करता रहता है समय समय पर, और यही हिमाकत वो अब हिंद महासागर में भी समय समय पर करता रहता है। भारत पे दबाव बनाने के लिए, भारत को घेरने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है चीन, और भारत के जल क्षेत्र यानी इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज, विमान, कोटोही विमान और सबमरीन को अक्सर भेजा करता है चीन। और इसी का जवाब देने के लिए अब भारत ने भी कमर कस ली है, और चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने भी चाइनीज सागर यानी कि साउथ चाइना सी में भारत ने अपने त्रिशक्ति युद्धपोत को अब तैनात कर दिया है, ताकि भारत अब चाइना के ही जवाब को, चाइना ही के सवालों को चाइना के ही जवाब में दे, और उसको ये बताए कि भारत उससे कम नहीं है। और इसलिए भारत ने अब साउथ चाइना सी पर अपना जहाज़ को भेज दिया है, और ताकि वहाँ पे वो जाकर के चीन की गतिविधि पे नज़र रख सके और वो जान सके कि आखिर चीन चाहता क्या है और वो भारत की सीमा में क्यों आता है। वैसे तो साउथ चाइना सी किसी की अपनी जागीरदार में नहीं आता है, माने कि वो ये एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, लेकिन फिर भी चाइना इसे इस बात पे क्लेम करता है क्या, क्योंकि इसे साउथ चाइना सी कहा जाता है। इस बात पे चाइना इसे अपने आधिपत्य में मानता है, लेकिन साउथ चाइना सी ये एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट है बस, तो वो किसी के आधिपत्य में नहीं आता है। लेकिन अब इसी चीज़ को, मुद्दे को हल करने के लिए भारत, अमेरिका और सारे देश आकर के मिले हैं, और अब इस पे एक कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। क्या भारत ने सही किया, ज़रूर बताएं।